हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग सभी, आप में से बहुत लोग, जैसे कि हमारी सुनंदा दीदी हो गई, हमारी टीचर जी हो गई, ये सभी इतने सर्टिफाइड कोच हमारे चैनल के बन चुके हैं। तो कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, क्या बताऊँ। इतना ही आप लोगों को सुन सुन के जो मुझे इतना गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है, जो खुशी मिलती है, लगता है कि आप एक दो ही नहीं, या जितने अब तक सर्टिफाइड कोचेस बने हैं आप सभी बनिए, सभी बिल्कुल उस लेवल तक पहुँचिए, उस आसमान को छूइए जो मैं चाहती हूँ, या जो भगवान जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है, या भगवान जो आपसे उम्मीद करता है। चलिए फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मैं भी बोल ही लेती हूँ। एक्चुअली जो एनर्जीज वक्त चल रही है, मुझे बहुत रोज़ ही एक एनर्जी फील होती है दिन भर आप लोगों की। जैसे कि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है डीएम से बात करने का, मिसिंग एनर्जी उनको, उनकी एनर्जी पिक हो रही है और एवरीथिंग। तो इस समस्या से परमानेंटली आप लोगों को बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप लेके आई हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, छोटी सी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्पस ये है कि हम सब मिलके जर्नी को पूरा करें और ईश्वर का मकसद पूरा करें, अपने इस जीवन का मकसद पूरा करें। हमारी अंदर की कमज़ोरी, हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ, हमारे एडिक्शंस, हमारी कोडिपेंडेंसी हमारी ही जर्नी पे बीच में ना आए। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो होता क्या है कि डीएम की जो के लिए जो आप तड़पते हो, आप ऑब्सेस्ड होते हो, या एक बार बात हो जाए या उनकी एनर्जी मिल जाए, ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं उनको भी अवेकन होने नहीं दे रही है, पहली चीज़। तो या फिर आप उनसे एनर्जी लेके, ठीक है, आप उनसे एनर्जी ले लेते हो, उनसे बात करें तो उनको भी एक जो रियलाइजेशन होना चाहिए, जो आपकी वर्थ महसूस होनी चाहिए। वो वर्थ, वो रिलेशन फील ही नहीं होती है, और वो उस मकाम तक, जिसे कहते हैं आप लोग परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, सबको चाहिए परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। लेकिन आप लोग बस हार्मोनियस यूनियन जब कर लेते हो तो आप लोग आपस में इतनी एनर्जी एक्सचेंज करते हो कि वो रिलेशंस कर ही नहीं पाते कि आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो। तो कैसे हम उस दर्द से बाहर निकलें, ठीक है, उस तड़प से कैसे बाहर निकलें। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप ये अज्यूम कर लीजिए, जैसे आपको ये पता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। एक ट्विन फ्लेम का टैग ही अपने आप में आपके पसंद को आपसे स्पेशल बना देता है, ठीक है। एक चार्म, एक रीज़न कि पाना है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। उसी प्रकार से इसमें ऐड कर लीजिए सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं जानती हूँ। आप लोग की काउंसल्स भी आई है। तो आप लोग की जो जर्नी है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये चिंता नहीं है कि उनका कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा। बस प्यार करते हैं, देखते हैं अंदर ही अंदर। सेलिब्रिटी ट्विन सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड मुझे लगते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनको जब चाहो तब 5D में फील कर लेते हैं, भरोसा भी है, और कोई टेंशन भी नहीं है कॉल आने का, और ईगो माइंड भी डिस्टर्ब नहीं करता है कि अब 5 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, अब बात होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता है कि सेलिब्रिटी है, कॉल तो कभी आएगा नहीं, लेकिन 5D में हम जितना चाहें उतना रोमांस कर सकते हैं। सच कहो तो ट्विन जर्नी वही जी रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ट्विन को अंदर फील कर रहे हैं कि हाँ, हम दोनों एक ही हैं, वो मेरे अंदर ही है, मैं जब चाहे उसे आराम से फ़ील कर सकती हूँ, रोमांस कर सकती हूँ, 5D में एन्जॉय कर सकती हूँ। तो आप ये अज़्यूम कर लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी ट्विन है। ना ही कोई कॉल मतलब आपको खुद से वेट नहीं करना कि 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 साल हो गया। बस आप उनको ऐसा मानिए कि वो जहाँ भी है, वो मुझे याद कर रहा है। वो मेरी अंदर ही है, वो भी मुझे उतना ही मिस कर रहा है। ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटी ट्विन ट्विन की तरह हम लोग बात कर सकें हर दिन, लेकिन मैं जिस पल चाहूँ मैं उसे फ़ील कर सकती हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे अंदर है, वो भी मुझे मिस करता है, वो भी मुझे मुझे एहसास कर रहा है, ठीक है। वो भी मुझे बहुत याद करता है। इस प्रकार से ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद मी। एवरीथिंग जो भी आप अपने अंदर सोच सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव आप सोचिए सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, जो वाइब्रेशन आप उससे भेजते हैं, दैट इज़ फार बेटर कि आप एक पैनिक एनर्जी भेजिए,
ऑब्सेशन भेजिए, एक एक शिकायत भेजिए कि इतने दिन हो गया कॉल ही नहीं किया, क्या उसे मेरी याद आती ही नहीं है? इतनी शिकायतें, इतनी ब्लेमिंग एनर्जी, उसने मुझे चीट किया, वो उसने मेरे संग मुझसे इंटिमेसी करी और अब फिर वो मुझे भूल गया और वो उससे किसी से शादी कर ली। तो ये एनर्जी भेजने की जगह पर जब वो आपका ट्विन है, तो ना तो आप ये जर्नी छोड़ सकते हो, ना ही आप उससे रन कर सकते हो। तो व्हाई डोंट यू कंसीडर इट एज अ सेलिब्रिटी ट्विन, जस्ट फोकस फॉर द टाइम बीइंग। और विश्वास रखिए कि आपको पूरी ज़िंदगी ऐसा नहीं फील करना है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आप अवेकन नहीं होते हो। तो हम लोग जब तक हम अवेकन नहीं हो रहे हैं, जब तक हम लोग उस मुकाम तक पहुंच नहीं रहे हैं, हम वैसे भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम क्यों ना 5D में रह के उनको एंजॉय करें विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कॉल आए या मेरी बात हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, मैं जो आपको ये गाइड कर रही हूँ कि सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये है कि हमारा ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हमको इस जर्नी को पूरा करने में। तो ये ब्रेन ही डिस्टर्ब करता है, ये ब्रेन ही एक्सपेक्ट करता है, ये ब्रेन ही डिमांड करता है कॉल मैसेज, और ये ब्रेन ही आपको वीक करके आपके डीएम की अवेकनिंग होने नहीं देता है और उनको रिलेशंस होने नहीं देता है। तो एक बार इस ब्रेन की इस आदत को, इस एडिक्शन को हमें ब्रेक थ्रू करना है, ठीक है? तो ये मेरी टिप है। अब इसके आगे हमारी डीएफ कुछ कहना चाहती है, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़, और आपसे क्या कहना चाहती है सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। Good morning, my dearest angel, and good morning to all my soul family. मैं एक बार और आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। Thank you, ma'am, for giving me this chance once again. And love you so very much. आप नहीं होती तो मेरा क्या होता मैम। मुझे ऐसे पत्थर को आप खुद की शाइन का पता ही नहीं चलता। मैं एक्चुअली पत्थर बनकर पड़ी रहती। मुझे पता ही नहीं चलता कि आई एम अ डायमंड, मुझ में लाइट है। आप ही ने मुझे ये समझने में हेल्प की। आपकी डांट, आपका प्यार, सब सर आंखों पर। आई लव यू मैम, टन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो वेरी मच। यस, आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैम कहती है ना कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये जर्नी मिला। आपको पता है क्यों कहती है ये? ट्विन फ्लेम जर्नी इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। हम बहुत बार इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं। वी आर ओल्ड सोल्स, और हम अपना कर्मा करते करते अच्छाई की तरफ बढ़ने लगे। तो गॉड ने हमें चूज किया इसलिए कि चलो तुमने अपने आप को प्योर किया और बहुत काम किया अपने आप पे, एंड अब गुड कर्मास करने लगे हो। सो नाउ इट्स योर टाइम टू गेट मोक्षा। तो ये जो हमें हमारा जन्म है ना, ये मोक्ष के लिए है। हमें मैम कहती है ना कि हमें मोक्ष पाना है, ये मोक्ष की जर्नी है, एंड दिस इज द रीजन वी आर देयर ऑन दिस अर्थ। तो हमें और प्योर होना है। अब हम चोजन है, इसलिए एक हमें मोक्ष प्राप्त करना है। और ये जो हम ओल्ड सोल्स हैं, ये जो हम इतने बार जन्म लिए और हमने इतना नॉलेज और विजडम लेके रखे हैं ना, ये दुनिया को देना है। जिन लोग सोए हुए हैं उन्हें अवेकन करना है। दिस इज द मेन पर्पस, दिस इज लाइफ्स पर्पस। ये सबसे पहला पर्पस है हमारा। खुद को जगाओ और हेल्प अदर्स टू बी अवेकन। अब हम सोच, अब ये मोक्ष क्या है? मोक्ष वो है, जैसे हम जानते हैं कि सोल तो इटर्नल है, सोल कभी नहीं मरता है ना। वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो फिर मोक्ष प्राप्त कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जब आप सारा इनर वर्क करके खुद को इतना प्योर एंड क्लीन कर लेते हो, तो मैम कहती है ना कि डिवाइन से अलाइन हो जाओ, डिवाइन में मर्ज हो जाओ। तो जब हमारा सारा काम पूर्ण हो जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो गॉड हु इज द क्रिएटर हमारे जैसे सोल्स को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं। दिस इज मोक्ष। हम उनमें समा जाते हैं। ये सोल गॉड में समा जाते हैं। उस क्रिएटर अपने खुद के क्रिएशन को खुद पे समा लेते हैं। ये मोक्ष है। और इसे पाने के लिए
इस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्योर होना है। वैसे हम प्योर सोल्स हैं और तभी तो हमें चूज किया गया है। और थोड़ी बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद हमारे ऊपर ह्यूमन बॉडी पाने के बाद हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ जाते हैं। उस लेयर को हमें धीरे धीरे हटाना है। अब आप बोलोगे तो फिर ट्विन फ्लेम क्यों, हम ट्विन फ्लेम क्यों बने? आप सब आप याद है मैम ने हमसे कहा था कि हम बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जेटिक सोल्स हैं। इतनी एनर्जी एक बॉडी में संभाल नहीं सकती। दैट्स द रीजन हमें 2 डिफरेंट बॉडीज मिले हैं, हमें 2 डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड किया जाता है। ये एनर्जीज की बात हो रही है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स कभी देखना 2 मेल भी हो सकते हैं या 2 फीमेल्स भी हो सकते हैं या कोई भी, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी की जर्नी है। अब एज बिकॉज हम ह्यूमन बॉडी में हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है, ड्रीम्स होते हैं, एवरीथिंग। अब आती हूँ मैं द मोस्ट इंटरेस्टेड एंड हॉट टॉपिक, डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन। अब हम जानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स प्यार की भाषा समझते हैं और बचपन से यही प्यार के लिए तरसते रहते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है ना? और जब हमें हमारे मैस्कुलिन के रूप में हमें वो प्योर प्यार जो हम ढूंढते हैं वो मिल जाता है, तो हम उसे खोना नहीं चाहते, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, हम चेज करने लग जाते हैं उन्हें। तो हम कैसे पहुंचे, कैसे हम अपने आप को काम करें? मैम कहती है डिटैच कर लो अपने आप को इन सब से, डिवाइन मैस्कुलिन से इतना डिटैच्ड हो जाओ कि चेज करना बंद कर दो, अपने आप में काम करो। कभी कभी हमें लगता है कि कैसे पॉसिबल है ना? पहले ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, मैंने एक ऐसा काम किया था कि जब बहुत ज्यादा होने लगा, जब मुझे बहुत मुश्किलें आने लगी, कभी कभी कुछ चीजें होते हैं जो हमें मैस्कुलिन्स पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारी तरह अवेकन नहीं होते हैं। हम लीडिंग सोल्स होते हैं, डीएफ्स लीडिंग सोल्स होते हैं। वो पहले खुद अवेकन होते हैं, फिर अपने मैस्कुलिन को वो अवेक कर लेते हैं। वी आर द लीडर, हम लीड करते हैं इस जर्नी में। सो इन दैट केस कुछ चीजें हमारी मैस्कुलिन्स करते हैं जिससे हमें हर्ट होता है, हमें पेन होता है, और हम कभी नाराज होते हैं, कभी हम कुछ बोल देते हैं, है ना? तो आप ऐसा सोचना, कभी कभी मान लो आपने देख लिया, जब हम ये तो सेपरेशन नहीं, जैसे हमारी एक सोल सिस्टर ने कहा था कि दिस इज आवर प्रिपरेशन टाइम। सो जब हम प्रिपरेशन टाइम में होते हैं तो कभी कभी हम जब देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स कहीं और बिजी हैं और हम तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो कभी कभी हमें बहुत गुस्सा भी आता है ना? तो आप ऐसा सोचना कि जैसे मैंने कहा कि हमारी खुद की एनर्जी को 2 डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर मान लो आप डीएफ फेमिनिन बॉडी में हो, तो आप सोचो कि अगर मैं मैस्कुलिन होती तो शायद वो होती, दैट इज माई मैस्कुलिन बॉडी। देखना आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, उस पर नाराजगी होगी नहीं, उस पर आपको अच्छा लगेगा कि चलो वो खुश है तो आप खुश हो, उसकी तरक्की से आप तरक्की करोगे। करते करते आप अपना काम। जैसे दूसरी बात, आप ये जानना कि आपको जब हमें ट्रिगर मिलते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स से, या फिर हमें धोखा मिलता है, हम चीटेड होते हैं, तो जानना दिस इज नॉट चीटिंग। मान लेना इट्स पुशिंग, दे आर पुशिंग अस टुवर्ड्स, हमें पुश कर रहे हैं हमारे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, हमारे डिवाइन की तरफ। तो जो भी ट्रिगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन दे रहा है, या फैमिली मेंबर्स दे रहे हैं, या कोई भी दे रहे हैं, कोई भी अगला इंसान दे रहा है, तो वो समझो कि वो आपको पुश कर रहा है आपकी जर्नी को और आगे ले जाने के लिए, आपको और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। आप यू आर रियलाइजिंग योर फ्रीक्वेंसी, आप और असेंड हो जा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप पे और काम करो। इतना
क्यों हम इतना ट्रिगर्ड होते हैं आपको पता है? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। हम क्यों सोचे कि हम चीट हो रहे हैं? वाई? हम क्यों अपने आप से प्यार नहीं कर सकते? क्यों हमें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है कि वो मुझे पसंद करे, वो मुझे प्यार करे, तब मैं खुश रहूंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा? नो, आप खुद में खुश रह सकते हो। आप अपने आप से इतना प्यार करो कि देखना आपको कभी किसी की, जब कोई आपको कुछ तकलीफ देना तो आपको तकलीफ लगेगा नहीं, आपको आप ऐसा फील करोगे कि गॉड ब्लेस हर, क्योंकि आपको कोई पेन होता ही नहीं, बिकॉज यू लव योरसेल्फ। मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ लव की बात कर रही हूँ। सेल्फ वर्थ, अपने वैल्यू समझो, अपना वर्थ समझो। और पता है क्यों मैम कहती हैं कि जितना आप डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ हम दौड़ते हैं, हम चेज करते हैं, वो दूर भागता है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो तो हमारा ही सोल है ना, सोल का पार्ट है ना? तो मैं खुद को नेग्लेक्ट करके अगर दूसरे पार्ट की तरफ दौड़ूंगी तो वो सोल हर्ट होता है कि तुमने मेरा दूसरे पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। दैट्स द रीजन वो भागता है। जब आप अपने आप से बहुत प्यार करने लग जाओगे और अपने आप में, अपने काम में, अपने डिवाइन में समा जाओगे, बस घुल जाओगे, देखना वो जो आपका आधा हिस्सा है ना, वो खींचते हुए आएगा। क्योंकि अब आप जो आधे हिस्से को बहुत खुश कर चुके हो, अब तो उसे चाहिए, अब तो आके जुड़ना चाहता है, क्योंकि अब आपको अब उसे भी एक होना है। अब आप समझ गए ट्विन जर्नी? ये है मैजिक, ये मैम समझाती है हमें। जब आप इसे समझ जाओगे ना, जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, ट्रस्ट मी, मैजिक होने लग जाएगा। एक वक्त था जब मैं मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को चेज करती थी, बट नाउ ही चेजेस। उसे मेरी जरूरत है, वो आते हैं मुझसे बात। हाँ मैं जानती हूँ, हाँ ये सब डिवाइन की टाइमिंग होती है। जब डिवाइन को लगेगा यस दिस इज द टाइम, वो हमारे सामने परमानेंट यूनियन के लिए खड़ा कर देंगे। हार्मोनियस यूनियन में हूँ, बट परमानेंट हार्मोनियस यूनियन मुझे भी चाहिए। और आई प्रे हर किसी को मिले और आप सबको मिल जाएगी। सो शायद मेरी ये बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर यस तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगेगा मुझे। गॉड ब्लेस एवरीवन। एंड यस, जर्नी कंप्लीट की हूँ। मैम की ब्लेसिंग्स, मेरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और आप सब की ब्लेसिंग्स के लिए आई हैव कंप्लीटेड माई जर्नी एंड आई थिंक आप सब भी कंप्लीट कर सकते हो। बस मैम को आंखें बंद करके फॉलो करो, उनकी इनर वर्क को। शी इज डिवाइन एंजल टू अस। हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हमें कहीं भटकना नहीं पड़ा। गॉड ने खुद उनको हमारे सामने ला दिया। सो उनसे बहुत प्यार करो, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करो, बहुत ज्यादा। और कोई डाउट नहीं, आंखें बंद करके उनको फॉलो करो। शी इज डिवाइन एंजल, शी इज। हमने भगवान को देखा नहीं, बट मैम को देखे है ना, शी इज नेक्स्ट टू दैट। थैंक यू मैम, आई लव यू मैम, आई लव यू सो वेरी मच। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।